ये क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन या सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 9 की पावर log ई बेस एक्स बेस 3 इक्वल टू log ई बेस एक्स माइनस log ई बेस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 है ना, इसको बताना है। तो आप पहले तो डोमेन के लिए बोलोगे है ना भाई, क्वेश्चन का डोमेन में सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको डोमेन पे ध्यान देना चाहिए। देखो यहाँ तो क्या है, log ई बेस एक्स है तो इधर आरएचएस में तो बोलोगे आपके एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है पहली बात ना। एक्स कैसा होना चाहिए बताओ, पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ बोलोगे इसके लिए, इधर तो बोलोगे कि एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है इधर डोमेन की। लेकिन इधर देखो, ये जो 9 की पावर जो दूसरा लॉग लॉग ये वाला चीज है, तो यहाँ से क्या बोलोगे कि log ई बेस एक्स ये भी तो पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि ये जो है 9 की पावर वाले लॉग को इनपुट में मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या बोलोगे कि एक्स ग्रेटर देन e की पावर 0 या एक्स ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी आंसर आएगा, ये तो बोल रहा था कि एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लेकिन दूसरे वाले लॉग ने बोला कि नहीं एक्स ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो ओवरऑल बात क्या बनी, इन दोनों से आप क्या बोल सकते हो, जैसे ये बोल रहा है और ये दूसरा बोल रहा है एक्स ग्रेटर देन 1, तो फाइनल जो है आप फर्स्ट और सेकंड से फाइनल क्या बोलोगे डोमेन क्वेश्चन का कि एक्स ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक है। ये आंसर, ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद जो भी आंसर आएगा वो एक्स ग्रेटर देन 1 में होना चाहिए, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड से है ना। देखो इसके बाद, तो अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्या लिखा है देखो, 9 की पावर log 3 log ई बेस एक्स इक्वल टू log ई बेस एक्स माइनस log ई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। देख लो आप ध्यान से, यही है ना, ठीक है। अब इसको देखना है, इस वाली चीज़ को है ना। आप देखो क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होता है कि इन दोनों को आप उसको चेंज कर सकते हो, आप इन दोनों को आपस में चेंज कर सकते हो। तो आप इसको log को नीचे ले आओ, log ई बेस को नीचे बुला लो और इसको वहाँ भेज दो ऊपर, तो ये क्या बन जाएगा log 3 9 है ना। और इक्वल टू क्या आ जाएगा, log ई बेस एक्स माइनस का log ई बेस एक्स है ना, होल स्क्वायर प्लस 1 है ना, यहाँ प्लस 1 है, ठीक है। देखो एक बार ध्यान से, क्या प्रॉपर्टी है वो मैं लिख देता हूँ कि अगर कहीं पर ऐसा है log, जैसे यहाँ पर लिखा है a की पावर log b टू द बेस c, ऐसे लिखा हुआ है। तो आप क्या कर सकते हो, ये a और b जो है ना, इसको आप इंटरचेंज कर सकते हो। तो आप कैसे लिख सकते हो बताओ, log ये तो c तो सेम रहा, आप a को ऊपर भेज दो यहाँ इसके पास में और b को यहाँ लिख दो, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, ऐसे प्रॉपर्टी होती है log की, ठीक है। इसको याद रखना है, इस पर जेई में क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो जब ये जैसे ये ए और बी को चेंज कर सकते हैं, ये सी से यहीं पर रहेगा, तो लॉग का बेस इसका सी ही रहा, ये ए और बी इंटरचेंज कर सकते हो, तो मैंने ए बी की जगह पे लिख दिया, ठीक है। ए और बी इंटरचेंज किए, तो अब यहाँ पर देखो मैंने वही किया है। ये देखो लॉग का, इस लॉग का बेस 3 रखा है, बस लॉग ई बेस 9 और 9 को इंटरचेंज कर लिया। क्यों चेंज किया, क्योंकि पता है ये log 9 टू द बेस 3 जो है ना, इसको सॉल्व करूंगा तो ये 2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो log 9 बेस 2 लिखा है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, log 9 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, ये आ जाएगा 2, फिर log 3 बेस 3, तो ये तो 1 हो गया, ये आ गया 2 इंटू 1 2 आ गया है ना, ठीक है। तो वो चीज़ मैं यहाँ यूज कर लेता हूँ, तो यहाँ लिखते हैं, ये हो जाएगा log ई बेस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है, ये बन जाएगा। और एक log ई बेस माइनस ये लिखा हुआ है, log ई बेस एक्स का होल स्क्वायर माइनस का इधर है, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट स्टेप में इधर ले आएंगे उसको, इसको इधर बुला लो, तो ये आ जाएगा 2 log ई बेस एक्स होल स्क्वायर माइनस का log ई बेस एक्स, है ना, और -1 इक्वल टू 0, ठीक है।
अब देखो इसको, है ना, अगर जो है लॉग ई बेस एक्स को अगर 1 सेकंड के लिए टी बोल दो आप, ठीक है, टी मान लेते हो, तो ये क्या बन जाएगा, 2t² माइनस का टी -1 इक्वल टू 0, ये बन गया। इसको फैक्टर जो है आगे कर लेते हैं, ये आ गया 2t² माइनस का टी -1, है ना, इक्वल टू 0। देखना, तो ये क्या आ गया, 2t² माइनस का 2t प्लस का टी और -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो क्लब करो, तो पहले में से 2t कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या, t-1, लास्ट वाले में से 1 कॉमन लिया, तो ये 2t-1 आ गया इक्वल टू 0। अब 2t-1 नहीं होगा, केवल t-1 होगा, ठीक है, 1 कॉमन लिया। तो अगर t-1 कॉमन ले लिया दोनों से फिर से, तो बचेगा क्या, 2t+1 इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से क्या आया, या t इक्वल टू 1 और t इक्वल टू -1/2, है ना। t बताओ क्या है, log x है, तो ये हो जाएगा 1। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, क्योंकि log का बेस e है, तो x इक्वल टू क्या होगा बताओ, e आ जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से बताओ क्या आएगा, log e बेस x जो है क्या आ जाएगा, -1/2, या x इक्वल टू e की पावर -1/2, ठीक है, या 1। देखो इसको आगे यहाँ, है ना, इसको ऊपर सॉल्व कर लेता है, देखना है इसके बाद। तो log ई बेस x जो है ये -1/2 है, तो log को हटाओगे तो क्या आएगा, e की पावर -1/2 आएगा, या x इक्वल टू आएगा 1/√t आ जाएगा, है ना। और पता है ये वैल्यू लेस देन 1 होगी, ठीक है, तो इसलिए ये रिजेक्टेड हो जाएगी, क्योंकि हमारे डोमेन में क्या बोला गया है, बताओ कि x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो ये e तो जानते ही हो 2.7 समथिंग वैल्यू है, तो ये ग्रेटर देन 1 है, तो यही वैल्यू एक्सेप्ट होगी केवल, ठीक है। ई इक्वल टू 1/√3 जो है ये रिजेक्ट हो जाएगी। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ जाएंगे बताओ बेटा, 1 आ जाएंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन इज 1। क्लियर, देख लो।